ख़वातीन और हज़रात, आप सबको राहत अली भाई का सलाम। आज मैं बहुत अहम बात करने वाला हूँ कि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अली भाई क्यों कहलाते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है सैयद राहत कादरी। लेकिन मोहम्मद अली साहब के रेज़ेम्बलेंस पे क्योंकि मैं फेम हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और उनके रेज़ेम्बलेंस की वजह से लोगों ने मुझे अली भाई कहना शुरू कर दिया। तो उस पर मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं कि मेरा अपना नाम भी तो होना चाहिए। तो मैंने अपना जो शोबिस का नाम है वो राहत अली कर लिया। तो इसलिए अली भाई भी कहता है तो राहत अली भी कहता है, जैसे मेरे शो में राहत अली भाई से आता है। तो ये बात मैं एक तो आपको क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात, मोहम्मद अली साहब से अल्लाह पाक ने जो मुझे मिलाया है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो एक शख्स कैसा बंदा था। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। उसकी सिर्फ एक खूबी बताऊंगा और आपको कसम है पूरी मूवी देखिएगा और कमेंट जरूर पास कीजिएगा। और अली भाई की जो असल खूबी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। अदाकार मोहम्मद अली ने मुसीबत ज़दा शख्स को 50,000 रुपए कर्ज तो दे दिया, लेकिन पहले उससे 3 रुपए मांग लिए। कोठी के खूबसूरत लॉन में सर्दी की एक दोपहर में मैं और अली भाई बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाजिम ने अली भाई से आकर कहा कि बाहर कोई आदमी आपसे मिलने आया है, ये उसका चौथा चक्कर है। अली भाई ने उसे बुलवा लिया। कारोबारी सा आदमी था, लिबास साफ सुथरा मगर चेहरे पर परेशानी सी झलक रही थी। शेव बढ़ी हुई थी, सुर्ख आंखें और बाल कदरे सफेद लेकिन परेशान। वो सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया तो अली भाई ने कहा, जी फरमाइए। फरमाने के काबिल कहाँ हूं साहिब जी, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उस आदमी ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा और मेरी तरफ देखा जैसे वो अली भाई से कुछ तन्हाई में कहना चाहता था। अली भाई ने उससे कहा, आप इनकी फिक्र न कीजिए, जो कहना है कहिए। उस आदमी ने कहा, चौबुर्जी में मेरी बर्फ की फैक्ट्री है अली साहिब। जी, लेकिन कारोबारी हिमाकतों के सबब वो अब मेरे हाथ से जा रही है। क्यों, कैसे जा रही है? अली भाई ने तफसील जानने के लिए पूछा। एक आदमी से मैंने 70,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं लौटा नहीं सका। वो आदमी बोला, मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे लेकिन चोर ले गए। अब वो आदमी उस फैक्ट्री की कुर्की लेकर आ रहा है। ये कहकर वो आदमी रोने लगा और अली भाई उसे गौर से देखते रहे और उससे कहने लगे, आपका बर्फ खाना मियानी साहिब वाली सड़क से मुल्हिका तो नहीं? जी जी वही। वो आदमी बोला, अली भाई मैं साहिब औलाद हूं, अगर ये फैक्ट्री चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूं, फरमाइए मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास 20,000 हैं, 50,000 आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको किस्तों में लौटा दूंगा। अली भाई ने मुस्कुराकर उस आदमी को देखा, सिगरेट सुलगाई और मुझे मुखातिब होकर कहने लगे, रूबी भाई ये आसमान भी बड़ा ड्रामेबाज है, कैसे कैसे ड्रामे दिखाता है, शतरंज की चालें चलता है, कभी मात कभी जीत। ये बात कही और उठकर अंदर चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में नोटों का एक बंडल था। कुर्सी पर बैठ गए और उस आदमी से कहने लगे, पहले तो आपकी दाढ़ी होती थी। वो आदमी हैरान रह गया और चौंक कर कहने लगा, जी ये बहुत पुरानी बात है। जी मैं बहुत पुरानी बात ही कर रहा हूं। अली भाई अचानक कहीं खो गए, सिगरेट का धुआं छोड़कर कुछ तलाश करते रहे। फिर उस आदमी से कहने लगे, आपके पास 3 रुपए टूटे हुए हैं? जी हैं। उस आदमी ने जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उनमें से 3 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। उस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। उस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा, अली भाई मगर ये 3 रुपए आपने किस लिए? अली भाई ने उसकी बात काट कर कहा, ये मैंने आपसे अपनी 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी मुझसे? मैं आपकी बात समझा नहीं। उस आदमी ने यह बात पूछी तो एक हैरत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। 1952 में जब मैं लाहौर आया था तो मैंने आपके बर्फ खाने में बर्फ की सिलें उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यह जवाब मेरे और उस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकशाफ था। अली भाई ने मजीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने जब मुझे काम से निकाला तो मेरी 3 दिन की मजदूरी रख ली थी, वो आज मैंने वसूल कर ली है। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 3 रुपए जेब में डाल लिए। अब ये 50,000 ले जाएं, जब आप सहूलत महसूस करें दे दीजिएगा। अली भाई ये बात कहकर मजे से सिगरेट पीने लगे। मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हों बल्कि फिरौन के अहद की 2 हुनूद शुदा मम्मियां कुर्सी पर रखी हुई हों।